नमस्कार दोस्त। तो भाई हम लोगों को कभी ना कभी किसी भी ट्रेन का सफर जरूर करना होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस ट्रेन के लिए एक टिकट बुक करवाते हैं और उस कंडीशन में हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और लंबी लंबी लाइनें लगते हैं, कतार में खड़ा रहना पड़ता है और साथ ही काफी समय के बाद हमारा एक ट्रेन टिकट बुक हो पाता है। यानी कि मेरा समय तो बर्बाद हो ही जाता है और साथ ही खड़े खड़े काफी परेशान हो जाते हैं, उसके बाद जाकर के मेरा एक टिकट बुक हो पाता है। वहीं पर दूसरा प्रॉब्लम यह है काफी सारे पीपल को कि भाई हम लोग आईआरसीटीसी का अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। यानी कि आईआरसीटीसी का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं बट हमसे नहीं हो पाता, तो भाई हम लोग टिकट कैसे बुक करेंगे? तो भाई अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की बात है। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना यार, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने मोबाइल में ही आईआरसीटीसी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही आप लोग किसी भी ट्रेन का, किसी भी बोगी का आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। अब आप लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, कतार में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो भाई देर किस बात की, वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको एक चैनल का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करना यार। आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक चैनल ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको यूट्यूब के संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। प्लीज आप लोग वहां पर भी जाकर के मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करिए यार। तो भाई अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो भाई अगर आप लोग भी अपने मोबाइल से ही घर बैठे बैठे आईआरसीटीसी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पर टाइप करें आईआरसीटीसी, उसके बाद रेल, उसके बाद कनेक्ट। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है, आपके सामने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है एक सरकारी एप्लीकेशन है और आईआरसीटीसी का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आपको एड्स देखने को मिल सकती है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन काफी सेफ है और सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का आइकन इस एप्लीकेशन का दिख जाएगा। आप जब इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक अलर्ट दिखाया जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, जिसमें अभी आपको पता है कि पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और सारी की सारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई है। इस कंडीशन में यहाँ पर आपको ये अलर्ट दिखाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉर्नर में राइट हैंड साइड में ऊपर पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बोला जाएगा साइन इन करने के लिए। अगर आपने पहले से ही आईआरसीटीसी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड जरूर होंगे, तो आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल करके आप साइन इन कर लेना। लेकिन अगर आप एक न्यू यूजर हो, अभी तक आपने आईआरसीटीसी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर में, रजिस्टर यूजर का। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा कुछ आपको बहुत सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे। आप सारे ऑप्शन को फिलअप कीजिएगा, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करना ही होगा आपको, तभी जाकर के आप आईआरसीटीसी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोबाइल नंबर है तो इसमें आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने कभी भी आईआरसीटीसी अकाउंट में यूज ना किया हो पहले। ठीक है, यानी कि आपके उस मोबाइल से पहले कभी भी आईआरसीटीसी का अकाउंट क्रिएट ना हो रखा हो, उसी मोबाइल नंबर को यहां पर आप यूज कीजिएगा। तो मैं यहां पर इनपुट करता हूं। देखिए मैंने मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आप नेक्स्ट में ईमेल आईडी पर क्लिक कर दीजिए। ईमेल आईडी पर आपको जो ईमेल आईडी एक्टिव है और साथ ही आपको वो ईमेल आईडी डालना है जो ईमेल आईडी आपने पहले कभी भी आईआरसीटीसी अकाउंट में यूज ना किया हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए मैं ईमेल आईडी भी डाल चुका हूं। अब आपको यहां पर यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। देखिए ये तो दोनों मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले कभी भी यूज कर रखा है आईआरसीटीसी अकाउंट क्रिएट करने के लिए या फिर अकाउंट क्रिएट कर रखा है इस मोबाइल नंबर से, इस ईमेल आईडी से, तब तो ये ईमेल आईडी या फिर ये मोबाइल नंबर आपका नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इतना बात आप ध्यान रखना। अब ठीक है, यहाँ पर आपको यूजर नेम पूछा जा रहा है, तो आप यूजर नेम अवश्य करके डालना, यानी कि यूजर नेम आप ऐसा डालना जो कि यूनिक हो। कभी भी कोई दूसरा यूजर नेम जो यूज कर रखा है पहले से ही, वो यूजर नेम यहाँ पर आपका नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए यूनिक यूजर नेम डालना। तो मैं फिलहाल के लिए डाल करके देखता हूँ। देखिए मैंने अपना नाम इनपुट किया है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कुछ आपको डिजिट वगैरह डाल देना है।
देखिए मैंने यहाँ पर सुमित 89 डाल दिया, उसके बाद आप पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, इसलिए देखिए यहाँ पर रेड कलर का हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे चेंज कर देना है। चेंज करना है क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये भी यूजर नेम है नॉट अवेलेबल आपको कहा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा चेंज करके देखिए। आपको यूनिक नेम डालना है, इतना आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए ये भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यूजर आईडी मस्ट कंटेंट ओनली लेटर्स नंबर्स एंड अंडर स्कोर्स, यानी कि यूजर आईडी जो है लेटर्स में रहना चाहिए और नंबर्स में रहना चाहिए, और साथ ही आपका जो है एक स्कोर होता है, यानी कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आपको पार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देना होगा। कुछ वैसा यूनिक नेम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं क्या लेता है ये। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सुमित और गौतम। ट्राई करता हूँ यार, लेकिन ये रेड कलर का लिया जा रहा है, तो शायद फिर ये एक्सेप्ट ना कर पाए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है। तो इस पर फिर क्लिक करते हैं तो देखिए यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से ट्राई करना है। बार बार जब तक ये ना लिया जाए तब तक आपको ट्राई करते रहना होगा। अब देखता हूँ ये लेता है या फिर नहीं लेता है। देखिए ये भी नहीं लिया है, तो आपको फिर से ट्राई करना है। देखिए ये जो मेरा यूजर नेम है वो ले चुका है, यानी कि बार बार ट्राई करते रहना है। कोई भी यूजर नेम आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन वो जो यूजर नेम है यूनिक होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये जो मेरा यूजर नेम है एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई यूजर नेम डालने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड डालने को बोला जाएगा, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करने को बोला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर इनपुट करोगे उस पासवर्ड में स्मॉल और कैपिटल लेटर अवश्य होना चाहिए, और साथ ही नंबर भी वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे @ हो गया, एंड का जो कैरेक्टर हो गया, और भी कई सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सिर्फ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और साथ ही नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक, केयरफुली, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मैंने वहां पर पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है, वही सेम पासवर्ड यहाँ पर भी आपको इनपुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैं पासवर्ड इनपुट कर चुका हूं कुछ इस तरीके से। अब आपको नीचे में यहाँ पर नेम पूछा जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेम जो कि मैंने ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ था। फिर से मैं एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं अपना नाम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिडिल नेम है, यानी कि आप कोई मिडिल नेम रखना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर आपको लास्ट नेम का ऑप्शन दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर अपना जो भी है कुमार राय या फिर जो भी है आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसे हमको चेंज कर लेना है। चेंज करने के लिए मुझे पीछे आना होगा। 1996 का मेरा जो बर्थ डेट है वहां पर मुझे जाना होगा। ठीक है दोस्त, तो आप अपने हिसाब से अपना एज चूज यहाँ पर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका हूँ 1996 के पास। अब आपको जो मंथ है, जो आपका मंथ है, वो मंथ आप चूज कर लीजिए, उतना डेट आप चूज कर लीजिए। तो मैं अपना डेट चूज कर लेता हूँ। देखिए 3 तारीख को मैंने चूज कर लिया और ओके कर लिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है डेट चूज हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जस्ट साइड में, डेट के साइड में आपको पूछा जा रहा है कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर कैटेगरी में आते हो। तो आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं मेल हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको बोला जाएगा कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। तो आप, मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है पहले से ही, ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जहाँ के भी आप रहने वाले हो ना, वहाँ का आप, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, कौन सी है, वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो नेशनलिटी का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। देखिए तो मैंने इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर, जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। व्हाट इज योर पेट नेम। आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूछा जाएगा उसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, जो कि मैंने यहाँ पर सुमन डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको एडिट करके दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी आंसर है ना, तो मैं यहाँ पर सुमन डाल देता हूँ।
उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, आप क्या करते हैं, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टूडेंट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, आप इस पर सेलेक्ट करके पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, तो आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, वरना अनमैरिड हो तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेसिडेंस एड्रेस का ऑप्शन आएगा, यानी कि अब आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस आपको सही सही डालना होगा, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको रेसिडेंस एड्रेस मैं डाल देता हूँ, आप सही सही अपना एड्रेस डालिएगा। देखिए मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, आप अपना सही सही एड्रेस डालिएगा, कहीं भी किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल चुका हूँ। स्ट्रीट अगर गली है तो ऑप्शनल में है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद एरिया भी आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल में है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री करने को बोला जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पिन कोड पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर पिन कोड इनपुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर पिन कोड अपने यहाँ का इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस भी मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब फोन नंबर यहाँ पर डालना है। अब ये जो फोन नंबर है वो आपको डालना है जो हमेशा एक्टिव रहता हो, ऑन रहता हो, ताकि आप अपने मोबाइल नंबर पर जो बुक टिकट करवाएंगे, यानी कि टिकट जो बुक करवाएंगे ना, उस टिकट का पूरा डिटेल आ सके, मैसेज आ सके। तो मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने सिटी नहीं डाला है और ना ही पोस्ट ऑफिस डाला है, तो इस पर क्लिक करते हैं सिटी पर। ठीक है, ये सिटी है, बेगूसराय सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आ गया है रामदेरी। ठीक है, यहाँ पर रामदेरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ गया है। यूजर एस के सिंह 546 रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस। अब आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पर एक मैसेज आ गया होगा, देखिए कुछ इस तरीके से एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको बोला जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए, जो आपने अभी अभी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है वही दोनों यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ। देखिए यूजर नेम आपको डालना है, सही सही डालना है, एक भी लेटर या फिर एक भी जो अक्षर है, नंबर है, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना ये रॉन्ग बता देगी, यानी कि वर्क ही नहीं करेगी। अब आपको पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड में भी आपको किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं करना होगा, यानी कि नहीं करना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यूजर्स को वेरीफाई करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्त, देखिए चेकिंग क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ गया, वेरीफाइंग यूजर का ऑप्शन आ गया है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का वेरीफाई अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अब आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने मोबाइल नंबर इनपुट किया था, जो आपने ईमेल आईडी इनपुट किया था, इन दोनों चीज़ों पर आपके पास एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो मैं सबसे पहले मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो इनपुट कर देता हूँ। देखिए ये रहा ओटीपी, तो मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, उस ईमेल आईडी पर जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर इनपुट किया था, तो मैं उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे आ चुका है आईआरसीटीसी से, ठीक है, ऑनलाइन रेल टिकट रिजर्वेशन। यहाँ पर देखिए नीचे में आ चुका है योर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, ओटीपी कोड इज इतना। तो इस ओटीपी को आपको वहाँ पर इनपुट कर देना है। देखिए जब आप इनपुट कर दोगे ओटीपी, तो उसके बाद आपको बोला जाएगा वेरीफाई यूजर पर क्लिक करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूजर इतना, ओके आपको कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको फिर से बोला जाएगा यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ। एक भी पासवर्ड मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेटर वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए यार, वरना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आपको नंबर भी डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा एंटर पिन, यानी कि कन्फर्म पिन करने के लिए आप यहाँ पर एक पिन जनरेट कीजिए। यानी कि मान लीजिए आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करना चाहोगे, तो आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर पिन जनरेट कर लीजिए, पिन से ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिन जनरेट कर लेता हूँ और कन्फर्म पिन कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। प्लीज रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो ओके कर देना है।
ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है आपका आईआरसीटीसी का अकाउंट ओपन हो गया है, यानी कि आईआरसीटीसी में अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है और ये जो एप्लीकेशन है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट वो आपके सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको कहीं भी जर्नी करना है, कहीं भी जाना है, तो आप प्लान माई जर्नी पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेशन चूज करना है, कहाँ से कहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे बेगूसराय से बेगूसराय, ठीक है, देखिए बीजीएस बेगूसराय आ चुका है। 3 ऑप्शन है, तो आप जहां से भी जाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बीजीएस बेगूसराय सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको कहां पर जाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कहां पर जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, तो दिल्ली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, DLI दिल्ली। कई सारे यहाँ पर स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी भी स्टेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं न्यू दिल्ली सबसे नीचे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा किस डेट को आप जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर डेट आपको पूछा जा रहा है, तो आप 8 मई, 9 मई या फिर जिस भी डेट को आप जाना चाहते हैं तो आप कैलेंडर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर से आप डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप अगले मंथ जाना चाहते हैं तो अगले मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसी मंथ में आप 15 तारीख को या फिर जो भी डेट है आपको जाने का वो सेलेक्ट कर लीजिए, 15 कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपअप ओपन हो चुका होगा, क्योंकि देखिए अभी जो है कोविड-19 की वजह से जो है ट्रेन नहीं चल रही है। इस वजह से इन द वेक ऑफ कोविड-19 एंड एज ए मेजर ऑफ एविडेंट कॉशन बुकिंग हैज बीन सस्पेंडेड फॉर ऑल ट्रेन्स अंटिल फर्दर एडवाइस। यानी कि अभी जो है आप ट्रेन बुक तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है यार। इसलिए मैं भी अभी आपको ट्रेन बुक करके यानी कि टिकट बुक करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। लेकिन आज आप तो ये तो समझ गए होंगे कि आखिर में आईआरसीटीसी का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और इसी तरीके से आप सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप जर्नी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डेट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यहाँ पर दिल्ली से जाना है कहीं, यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, दिल्ली। और उसके बाद यहाँ पर मुझे जाना है बेगूसराय। ठीक है, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कहीं जो ट्रेन मिल जाए। तो सर्च ट्रेन पर क्लिक करता हूँ। देखिए अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही है, इस वजह से आपको नहीं दिखाया जा रहा है, वरना यहाँ पर आपका ट्रेन का लिस्ट आ जाता है यार। और आप किसी भी ट्रेन को सिलेक्ट कर सकते थे, वो भी 2 AC 3 AC या फिर स्लीपर बोगी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते थे। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता, पता नहीं क्या करूँ यार, अभी प्रॉब्लम चल रही है, आपको भी पता है। लेकिन हाँ, आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होगा तो भाई मैं आगे एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में बस तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना यार। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ ही ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और अगर आपके माइंड में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, फटाफट कमेंट कर दो और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर भी कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।